गुड इवनिंग क्लास। तो आज से हम 10th का साइंस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेसन 2 से। लेसन 2 है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे वे सभी आपके क्या होंगे, अम्ल। जैसे नींबू का रस, संतरे का रस इत्यादि। नींबू का रस और संतरे का रस हम सभी जानते हैं कि ये जो दोनों रस होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, इसलिए ये आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक स्रोतों में उपस्थित अम्ल एवं क्षारक। मतलब जो प्राकृतिक स्रोत, मतलब जो प्राकृतिक रूप से खाने पीने की चीज़ें होती है उसमें कौन से अम्ल या कौन से क्षार उपस्थित होते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थों में अम्ल होते हैं, किसमें किसमें क्षार होते हैं। जैसे इमली, इमली में आपका क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। सेब, सेब में आपका मैलिक अम्ल होता है। सिरका, सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। मतलब इमली, सेब, सिरका, टमाटर, इन सभी में आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और चूना, चूना में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होता है आपका क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, CH3COH। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला आपका होता है COOH बॉन्ड COOH। ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है आपका खाने का सोडा। खाने का सोडा में कौन सा क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर प्रति अम्ल, प्रति अम्ल में कौन सा क्षार होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने के सोडे में कौन सा क्षार होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखेंगे, इमली, सेब, सिरका, टमाटर, इसमें आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और चूने में आपका क्या होता है, क्षार, जो आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट है आपका खाने का सोडा। जो घर में अपन खाने का सोडा यूज़ करते हैं खाने के लिए, मतलब कोई चीज़ बनाते हैं खाने का, उसमें खाने का सोडा डालते हैं जिससे वो चीज़ क्या होती है, बहुत हल्की बनती है। जैसे इडली डोसा खाते हैं हम, वो बहुत हल्का होता है, तो उसे हल्का बनाने के लिए खाने का सोडा हम उसमें उपयोग करते हैं। तो खाने के सोडा में खाने का सोडा एक प्रकार का क्षार होता है, उसमें कौन सा क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, NaHCO3। ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कपड़े धोने का सोडा। अब आप बोलोगे कपड़े धोने का सोडा अलग से कहाँ से मिलेगा, तो जैसे हम निरमा यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो निरमा में कपड़े धोने का सोडा मिला हुआ होता है, तो वो कपड़े धोने का सोडा भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है। उसमें कौन सा क्षार होता है आपका, सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये आपका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके बाद हमको देखना है नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये सभी भी एक प्रकार के क्या है, आपके अम्ल है। इन सभी में सबसे प्रबल होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसके बाद आपका होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर आपका होता है नाइट्रिक अम्ल। आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, इन तीनों चीज़ों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। ये तीनों चीज़ों का उपयोग हम लेबोरेटरी में करते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है क्षार एवं क्षारक। तो क्षार और क्षारक क्या होते हैं, क्षार एवं क्षारक दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा क्षार क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो क्षार जल में घुलनशील होंगे या जो क्षारक जल में घुलनशील होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, और जो क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं उसे हम क्षार नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4
NaOH, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये जो सभी क्षार है, तीनों जो क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये आपके क्या है, क्षार। अगर आपको कभी कह दिया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है कि क्षार है, तो आप क्या बोलोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका जल में घुलनशील है, ठीक है। और जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्षारक। नेक्स्ट हमें देखना है अम्ल एवं क्षार की पहचान, मतलब हम अम्ल एवं क्षार की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए सूचकों का उपयोग किया जाता है। कभी भी अगर हमें अम्ल की पहचान या क्षार की पहचान करनी है तो उसके लिए हम सूचकों का उपयोग करेंगे। अब सूचक क्या होते हैं, तो सूचक विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। अब विलयन की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, विलयन की प्रकृति से मतलब है विलयन आपका अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। जैसे अगर आप जैसे आप निरमा का घोल बनाते हो, ठीक है, तो निरमा का घोल आपका क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। अगर पानी की बात करते हैं तो पानी हमारा उदासीन होता है। अगर नींबू के रस की बात करते हो तो नींबू का रस भी आपका विलयन है, वो आपका क्या होता है, अम्लीय विलयन होता है। तो कोई भी विलयन तीन प्रकार के होते हैं, या तो वो अम्लीय होंगे, या तो वो क्षारीय होंगे, या तो वो उदासीन होते हैं। तो अगर विलयन आपका अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो उस विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का परीक्षण करने के लिए कुछ पदार्थ हम उपयोग करते हैं। उन पदार्थों के द्वारा हमें पता चलता है कि वो विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है। उसी पदार्थ को हम कहते हैं सूचक। ये सूचक अपने रंग में एवं अन्य गुणों में परिवर्तन द्वारा हमें अम्ल एवं क्षार को पहचानने में सहायता करते हैं। जैसे अगर कोई पदार्थ अम्लीय है तो अगर उसमें सूचक हम डालते हैं तो सूचक के विलयन रंग में परिवर्तन हो जाता है। सूचक के रंग में परिवर्तन होने से हमें पता चलता है कि वो पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो सूचकों के माध्यम से हम कैसे पहचान करते हैं, सूचक को जब हम अम्ल या क्षार में मिलाते हैं तो सूचक के रंग में परिवर्तन हो जाता है। सूचक के रंग में परिवर्तन होने से ही पता चलता है कि वो जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। गुड़हल, हल्दी आदि का उपयोग अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए करते हैं, ये प्राकृतिक सूचक हैं। तो ध्यान रखेंगे, गुड़हल और हल्दी, इनका उपयोग हम अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए करते हैं और ये प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक में आपका गुड़हल एवं हल्दी दोनों ही आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम प्राकृतिक सूचकों के रूप में करते हैं। प्राकृतिक सूचक मतलब पहले के ज़माने में हमारे पास केमिकल तो थे नहीं जिनका उपयोग करके हम पता कर सके कि अम्ल कौन सा है या क्षार कौन सा है, तब हम उस समय प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे गुड़हल का फूल, दशमत का फूल सभी जानते हैं, उसी को बोलते हैं गुड़हल का फूल। हल्दी सभी के घरों में मिल जाती है, इसका उपयोग करके हम अम्ल एवं क्षार की पहचान करते हैं। तो ये प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक क्यों बोला गया है, क्योंकि गुड़हल और हल्दी का उपयोग करके हमें ये पता चल रहा है कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है। तो ये हल्दी और गुड़हल ये बता रहे हैं कि वो अम्ल है या क्षार, इसलिए इनका उपयोग किसके लिए हो रहा है, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए, इसलिए इन्हें सूचक कहा गया। और प्राकृतिक क्यों, क्योंकि ये प्रकृति में पहले से मौजूद है। मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन इत्यादि ये रासायनिक सूचक हैं। ये जो मेथिल रेड है, मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थेलिन है, ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग करके हम पता करते हैं कि विलयन आपका अम्लीय है या क्षारीय है। इन्हें रासायनिक सूचक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सभी जो पदार्थ है वो केमिकल्स से बने होते हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक सूचक कहा गया है। सूचक अम्ल एवं क्षार से क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण रंग में परिवर्तन
होता है। जब किसी विलयन कोई अम्लीय या क्षारीय विलयन है, जब हम उसमें सूचक डालते हैं तो सूचक के रंग में या विलयन का जो रंग हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब वो परिवर्तन होने से ये तो पता चलता है कि वो अम्ल है या क्षार है, लेकिन वो परिवर्तन क्यों होता है? वो परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि वो जो सूचक होता है वो अम्ल और क्षार से क्रिया कर लेता है। मतलब फिनोल्फ्थेलिन को अगर आप डालोगे नींबू के रस में तो फिनोल्फ्थेलिन के रंग में परिवर्तन हो जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है कि फिनोल्फ्थेलिन आपका नींबू के रस से क्रिया कर लेता है, इसी वजह से उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि अम्ल की पहचान और क्षार की पहचान कैसे करेंगे। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर आपके पास नीला लिटमस पेपर है, उसमें आप अम्ल डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। मतलब कोई भी पदार्थ अगर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा मतलब वो आपका अम्ल है। क्षार की पहचान, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो अगर कोई भी पदार्थ आपका क्षार है और अगर उसे लाल लिटमस पत्र पर हम डालते हैं तो वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो हम अम्ल और क्षार की पहचान कैसे कर सकते हैं? अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा और जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। इसे आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? अनिल और छलनी, अनिल और छलनी कैसे याद रखेंगे? देखो, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा घ्राण या गंधीय सूचक। तो घ्राण या गंधीय सूचक क्या होते हैं, देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं उन्हें घ्राण सूचक या गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ अगर उनको अम्ल एवं क्षार के साथ हम रख देते हैं तो उस पदार्थ की गंध यानी उससे जो हमको सुगंध आती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो उसी पदार्थ को जिसकी गंध में परिवर्तन होता है उसे घ्राण सूचक या गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे लौंग का तेल, प्याज या वेनिला आदि। प्याज है, प्याज को जब हम काटते हैं तो उससे बहुत तेज गंध आती है ना, जिससे हमारे आंसू निकलने लगते हैं। तो अगर प्याज को हम अम्ल या क्षार के साथ रख देंगे तो प्याज की गंध में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए प्याज को हम क्या बोलते हैं, घ्राण सूचक या गंधीय सूचक कहते हैं। नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। मतलब अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। मतलब अम्ल एवं क्षार रासायनिक पदार्थों से क्रिया करते हैं तो क्या क्या उसमें परिवर्तन होता है। तो पहला है इसमें अम्लों की धातुओं से क्रिया। अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो क्या होता है, अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो धातुओं से क्रिया करके वो लवण बनाते हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मतलब अम्ल धातु से क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे जिंक धातु है, जब जिंक धातु की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और पानी बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा अम्ल हो गया HCl। किससे क्रिया किया, जिंक धातु से। जिंक धातु का संकेत क्या होता है, Zn। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। किसका लवण बनेगा, उस धातु का लवण बनेगा। तो धातु का लवण क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। तो क्या बनेगा, ZnCl2। और आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे लिखते हैं, H2। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, Zn एक है, एक ही जिंक है तो यहाँ पर जिंक भी क्या है, एक है। मतलब जिंक आपका बैलेंस है। बट यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं। मतलब यहाँ पर हमको 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन चाहिए तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2। तो अब ये इक्वेशन आपका क्या है, बैलेंस है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ हमको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर AQ लिखा है, AQ का मतलब है एक्वाटिक सॉल्यूशन। एक्वाटिक सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन। जो आपका HCl जो होता है वो मूल रूप में सांद्र होता है, सांद्र विलयन होता है। उसको हम पानी में मिला करके क्या करते हैं, उसका तनु विलयन बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वाटिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर S का मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड मतलब जो जिंक धातु लेते हैं वो ठोस अवस्था में होती है। हमने पढ़ा है जो सभी धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। प्रायः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, केवल पारे को छोड़कर। पारा आपका द्रव अवस्था में होता है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है। जैसे हम लोहे की बात करते हैं, सभी ने लोहा देखा है, लोहा आपका कैसे होता है, ठोस अवस्था में। वैसे ही जिंक भी आपका क्या होता है, ठोस अवस्था में। वायर सभी ने देखा होगा, घर में जो बिजली के वायर लगे होते हैं, है ना, उस बिजली के वायर में जब उसके ऊपर प्लास्टिक की कवर होती है, जब उस प्लास्टिक की कवर को आप निकालेंगे तो देखेंगे अंदर में एक और वायर होता है। वो वायर या तो आपका एल्यूमिनियम का होता है या कॉपर का होता है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर भी आपके क्या होते हैं, धातु होते हैं, ठीक है, इसलिए वो भी आपके क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर आपका क्या लिखा है, एक्वाटिक सॉल्यूशन AQ। मतलब जब इस HCl की अभिक्रिया जिंक के साथ में कराते हैं तो ये जो लवण बनता है वो भी क्या होता है, उस जलीय विलयन में घुला हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, AQ। और हाइड्रोजन तो गैस के रूप में होती है, जो कि यहाँ पर क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। इसका मतलब है गैस आपकी क्या हो रही है, वायुमंडल में मुक्त हो रही है। नेक्स्ट है हमारा क्षार की धातुओं से क्रिया। जब क्षार की अभिक्रिया हम धातुओं से करते हैं तो क्या होता है, कुछ धातुएं क्षार से क्रिया करके लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्षार धातुएं जब क्षार से अभिक्रिया करती है तो वो भी लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे जिंक, जिंक आपका क्या है, धातु है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक क्षार है। तो जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को साथ में गर्म करते हैं, हम गर्म कैसे करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, क्षार को हम क्या करते हैं, पानी में, क्षार क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, इसलिए तो वो क्या होता है, क्षार होता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में घोल देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन गया, जलीय विलयन बन गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्वाटिक AQ मतलब एक्वाटिक सॉल्यूशन। और उस जब जलीय विलयन में हम सब जिंक डालते हैं, ठीक है, और हम दोनों को डालने के बाद हम क्या करते हैं, विलयन को कर्म करते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ये जो सोडियम जिंकेट बनता है वो भी उस पानी में क्या होता है, घुलनशील, और वहाँ से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब इन दोनों को हम गर्म करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम जिंकेट लवण बनता है, जो कि पानी में घुलनशील होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, AQ।